त्रिलोचना पर मोहित होकर सुंद का आपस में रहना और मारा जाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोकों को पूर्णतः अपने वश में करके कृतकृत्य हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा राक्षसों के सभी रत्नों को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। जब त्रिलोकी उनका सामना करने वाले कोई नहीं रह गए, वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में गए। सुंदरी स्त्रियों, मनोहर मालाओं, भांति भांति के सुगंध द्रव्यों, पर्याप्त भोजन सामग्री तथा मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। अंतःपुर के उपवन और उद्यान में, पर्वतों पर, वनों में तथा अन्य मनोवांछित प्रदेशों में भी वे देवताओं की भांति विहार करने लगे। तदनंतर एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ की शिलामय भूमि समतल थी और जहाँ ऊंचे शाल वृक्षों की शाखाएं फूलों से भरी हुई थी, वे दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। वहां उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदनंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदरी स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे। तदनंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आई और वाद्य, नृत्य, गीत एवं स्तुति प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगी। इसी समय त्रिलोचना वह वन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंग की महीन साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वो धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहां वे दोनों महादैत्य बैठे थे। उन दोनों ने बहुत अच्छा मादक रस पी लिया था, जिससे उसके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे। उस सुंदर अंगों वाली त्रिलोचना को देखते ही वे दोनों देखते काम वेदना से व्यथित हो उठे। अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहाँ वो खड़ी थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने लगे। सुंदर मुहों वाली त्रिलोचना का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। वे दुर्लभ वरदान के मद से उन्मत्त थे। दूसरे उन पर अपने स्वाभाविक बल का नशा सवार था। इसके सिवा रत्न माधु और सुरापान के मद से भी वे उन्मत्त हो रहे थे। इन सभी से उन्मत्त होने के कारण आपस में ही एक दूसरे पर उनकी भूमि हो गई। त्रिलोचना कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्य राजों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट हो रही थी। उस कामनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से वे उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। उसके दिव्य सुगंध, आभूषण राशि तथा रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उन्हें मन और काम का आवेश हो गया। अच्छा, वे एक दूसरे से इस प्रकार बोले। सुंद ने कहा, अरे ये मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए माता के समान है। ये सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, ये मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए तो पुत्रवधू के समान है। ये तुम्हारी नहीं, मेरी है। ये कहते कहते उन दोनों को क्रोध चढ़ाया। त्रिलोचना के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्त्री और सौहार्द से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ली। दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं पहले मैं, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानव आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर
वे सब स्त्रियां वहां से भाग गई और दैत्यों का वे सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में चला गया। तत्पश्चात विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवता और महर्षियों के साथ त्रिलोचना की प्रशंसा करते हुए वहां आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया। वर देने के लिए उत्सुक हुए ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक बोले, नाम जहाँ तक सूर्य की गति है उन सभी लोगों में तो इच्छा अनुसार विचर सकेगी। तुझमें इतना तेज होगा कि कोई आंख भरकर तुझे अच्छी तरह देख भी नहीं सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी त्रिलोचना को वरदान देकर वह त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंप कर पुनः ब्रह्मलोक को चले गए।